खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सैनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। 25 उम्मीदवार मैदान में 145 अरकान हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन का 6 और 5 नशिस्तों का फार्मूला तय। जनरल नशिस्तों पर हुकूमत के 4 और अपोजिशन के 3 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर हुकूमत और अपोजिशन के 2 उम्मीदवार नामजद। केपी असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92, अपोजिशन की 53 अरकान की हिमायत हासिल। जनरल नशिस्त के लिए 19, खवातीन और टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए 49 वोट दरकार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दोहरे कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा देने का ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आइन और कानून की पासदारी करेंगे। डिगारी में अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत करता हूँ। कबायली सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। IG को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जो खातून कत्ल हुई वो 5 बच्चों की माँ थी। मकतूलीन का आपस में इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद के कत्ल केस में नामजद मुल्ज़िम का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। जज मोहम्मद मुबीन ने वाक़े में नामजद मुल्ज़िम सरदार शेरबाज सातकजई को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खातून और मर्द के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मकतूलीन की कब्र कुशाई की इजाज़त भी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली ने गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौके पर इख्तियार किया गया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। ऐसे में गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लेना मावराए आइन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया के खिलाफ बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास हुआ। FIA के जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला ने जामे प्लान तलब कर लिया। इदारे को मज़ीद फाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में ज़रूरी तरमीम पर फौरी काम का आगाज़ करने की हिदायत। कहा कि FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैदुर इब्राहिम सालम अल ज़ादी की मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और निजी शराकत दारी के मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध को मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर ने शाहराह भुट्टो की तामीर पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध की मुत्तहदा अरब इमारात के सरमायाकारों को सिंध भर में निजी शराकत दारी के मंसूबों में मिलकर काम करने की पेशकश। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती ढांचा तबाह हो चुका। अदालत जाते हैं तो पता होता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जेल में खान साहब ने असम्बली मेंबरान के लिए तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का एहतजाज जो आईनी हक है वो बखूबी सरअंजाम दिया। 26 मेंबरान का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का अमल गैर आईनी था। मेंबरान अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट में बड़ी तब्दीली का फैसला। नए जारी होने वाले पासपोर्ट पर वालिद के साथ वालिदा का नाम भी लाजमी करार दिया जाएगा। तर्जुमान पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के मुताबिक फैसला आलमी मयार से हमाहंग होने और समाजी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इक़दाम का मकसद आलमी तकाज़े पूरे करना है। हुक्काम का कहना है कि मौजूदा पासपोर्ट अपनी मयाद तक कारआमद रहेंगे। नई तब्दीली का इतलाक़ आइंदा जारी होने वाले पासपोर्ट पर होगा। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 19 अफराद जाँ बहक जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। वाक़या ढाका के शुमाली इलाके उसरा में पेश आया। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा, बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा उत्तर प्रदेश में गिरा और ये तैयारा दोपहर 1:06 पर रवाना हुआ था।
اور ورلڈ چیمپئنز لیگ میں پاک بھارت میچ منسوخ کرنے پر ٹورنامنٹ انتظامیہ نے پاکستانی ٹیم اور مداحوں سے معافی مانگ لی۔ انتظامیہ نے کہا کہ میچ منسوخی سے پاکستانی فینس اور پاکستانی چیمپئنز کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تمام کرکٹ فینس کے لیے کامیاب ٹورنامنٹ کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی کھلاڑیوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کے بعد اتوار کو ہونے والا میچ منسوخ کر دیا گیا تھا۔